अब वर्ग 2 के सभी बच्चों को एक बार पुनः वेलकम। आप इसके पहले जो हम लोग पढ़े हुए थे कि 8वें सीरीज में हम लोगों ने देखा था, 8वें सीरीज में हिंदी विषय से आपके वर्ग 2 का 8वें सीरीज में हम लोगों ने देखा था हिंदी विषय से। इसके पहले हम लोगों ने 7 सीरीज को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज 8वें सीरीज में हम लोग देखेंगे तितली और कली के बारे में। तो तितली और कली के बारे में आप समझते हैं, तितली तो देखे हैं, कली भी देखे हैं। कली समझते हैं ना? कली का मतलब होता है कि फूल की वह अवस्था जब वो फूल अभी नहीं बना है, लेकिन फूल बनने के लिए वो अपने रूप में पहुंच रहा है। तो जब अपने रूप में पहुंच रहा है, यानी कि अभी फूल बनने के पहले की जो अवस्था होता है, उस फूल बनने की पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? कली कहते हैं। क्योंकि कली के बाद ही वह फूल बनता है। कोई भी पौधा जब फूल उससे तैयार होता है तो पहले कली बनता है, उसके बाद क्या बनता है कि फूल बनता है। तो फूल के पहले की जो अवस्था होता है वो कली होता है। तो इसी पे आपके तितली और कली के बीच में कुछ बातें हैं, और बातों को यहाँ कविता के रूप में पेश किया गया है। जिस कविता में यहाँ पे तितली कह रही है कली से, या कली का कहना है तितली से। अब दोनों का देखेंगे। इस कविता में है कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, यानी कि हरे डाल पर नन्हे सुंदर रूप में एक कली लगा हुआ था। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। क्योंकि जानते ही हो कि तितली और कली में बहुत प्रेम होता है। जब कली फूल बनता है तो तितली जाकर उस फूलों पे क्या करती है? उसका सुगंध लेती है। अपने सुगंध लेकर, यानी कि कली जब होता है तो तितली और भंवरे जो होते हैं जाके उसे फूल बनाने में सहयोग करते हैं। और फूल बनाने में जब सहयोग करते हैं और वो फूल बनता है तो तितलियां जाकर उस पे उसके सुगंध को लेती भी है। तो यही कहा जा रहा है तितली के द्वारा उस कली से कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बहुत भली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। यानी कली से कह रही है तितली कि अब जग जाओ और आंखों को खोलो और मेरे साथ क्या करो? खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। यानी तुम्हारे महक जो है इतने फैल गए हैं, इतने सुंदर है कि पूरे गली गली में तुम्हारा महक आ रहा है। हर गली में तुम्हारा महक, यानी कि तुम्हारा महक जो है, तुम्हारा खुशबू जो है, वो खुशबू गली गली तक फैल गया है। तो ये कली से कौन कह रही है? तितली कह रही है। और आगे फिर कह रही है तितली कि कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल का सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, यानी कली छिटक गई उस तितली की बात सुनकर। छिटक कर और क्या हो गई? रंगीली हो गई, यानी वो खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, जब सुनी कि अब हमें खेलने के लिए मिलेगा, तो यह बात सुनकर वो खिल गई। और कैसे खिल गई? साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हवा के साथ वो भागने लगी, यानी उसकी खुशबू जो थी हवा के साथ भागने लगी, और तितली जो थी उस खुशबू को छूने के लिए दौड़ने लगी। तो इस तरह से बच्चों इस रेंस को आप याद रखोगे बेहतर ढंग से। कैसे याद रखोगे कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत सुनकर खेल की बात, यानी खेल की बात सुनकर तुरंत वो छिटक कर खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो बच्चों इस तरह से ये आपका रेम्स है। इस रेम्स को मैं बार बार बता रहा हूं कि जो भी रेम्स है उसको आप डाउनलोड कर लें, ताकि बार बार आपका डाटा खर्च नहीं करना पड़े, बार बार सुने ताकि आपको याद भी हो जाए। और इसके बाद
रेम्स जब याद हो जाए तो आपको मैं बताया हूं कि उसका आप ऑडियो बना के मेरे पास भेजें, बेहतर रहेगा। इसके बाद देखिए आपको कुछ प्रश्न करने हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहां लेते हैं कि कविता से कुछ बातों को लेते हैं, कविता से, तो कविता से जब बातों को हम शुरू करते हैं तो कविता से कौन सी बात हम लेंगे, तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं कि तितली कली के पास क्यों गई थी। तितली, यहां कौन में देंगे, तितली कली के पास क्यों गई थी। ठीक है, और ख में फिर हम देंगे, यह क हो गया कि तितली कली के पास क्यों गई थी, यह बात आपको लिखना है। तितली और कली ने क्या खेल खेला, तितली और कली ने क्या खेल खेला, इसको लिखना है। समझ रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लिखेंगे कि तितली के क्या कहने पर, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई, कली खुश हो गई। यह हुआ आपके कविता से। ठीक है, अब आपको कुछ अंदाजा लगाना है अपने से। तो अंदाजा कैसे लगाएंगे, या जैसे है अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। क्या अंदाजा आपको लगाने हैं कि तितली कली के पास कब गई होगी, अंदाजा लगाइए। तितली, यहां कौन नंबर में है कि तितली कली के पास कब गई होगी। ठीक है, तितली कली के पास कब गई होगी, तो इसमें आपको लिखना है सुबह में, शाम में या रात में। अब आप यहां अंदाजा लगाएंगे कि सुबह में गई थी, रात में गई थी या शाम को गई थी। इसके बाद तुमने अपने समय का, अगर मान लो कि अंदाजा तुम लगाओगे तो यहां ख नंबर प्रश्न हम देंगे कि तुम अपने समय का अंदाजा कैसे लगाया, तुम अपने समय का अंदाजा कैसे लगाया। यानी यह बात आपको बताना है कि समय का अंदाजा जो आपने लगाया कि सुबह में, शाम में या रात में, तो यह अंदाजा कैसे लगाया, इस बात को आपको करना है। इसके बाद देखिए आपको दो बार के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है कि दो बार के कुछ शब्द हैं, उस शब्द का कैसे आप इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि गली गली का मतलब है, गली गली का मतलब है सारी गलियां। अगर गली गली का मतलब हम करें तो इसका मतलब क्या है कि सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अगर कली कली हम करें तो इसका मतलब क्या होता है कि सारी कलियां। उस तरह से आपको कुछ बनाने हैं। जैसे यह तीसरा नंबर है कि अगर हम घड़ी घड़ी की बात करें, घड़ी घड़ी की बात करें, ठीक है, या हम बात करें आपसे जगह जगह की बात करें, जगह जगह, या हम घर घर की बात करें, ठीक है, घर घर की बात करें, या हम डाल डाल की बात करते हैं, तो इस पे आपको बनाना है कि जैसे मैंने बताया कि घड़ी घड़ी की बात है कि घड़ी घड़ी यानी गली गली की बात है सारी गलियां, और कली कली की बात है सारी कलियां। तो उसी तरह घड़ी घड़ी की क्या बात है, जगह जगह की क्या बात है, घर घर की क्या बात है, और डाल डाल की क्या बात है, ये आपको लिखना है। और कुछ मिलते जुलते शब्द आपको लिखने हैं कविता से। जैसे कविता में आपने सुना कि कविता में से वैसे शब्द को आपको ढूंढना है। कैसे शब्द को ढूंढना है कि जो सुनने में कली कली जैसे लगते हैं, या सुनने में आपको कली कली के जैसे लगते हैं, वैसे शब्द को जो खोजना है। जैसे कली भली, कली भली देख रहे हैं, कली के साथ आप खोजे भली, तो वैसा ही आप खोजेंगे। वैसे कौन कौन से शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे शब्दों का खोज आप करेंगे, और खोज करके क्या करेंगे, उसको आप नोट भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ महके हुए शब्द को आप प्रयोग करेंगे। महके हुए शब्द का कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे महके सारी गली गली, महके सारी गली गली। तो जैसे महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। कुछ लोगों को महक अच्छा लगता है और बुरा भी कुछ लोगों को लगता है। तो अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा महक लगे,
जो अच्छा महकता है उसको हम क्या कहते हैं? खुशबू कहते हैं। और जो बुरा महकता है उसको क्या कहते हैं? तो बदबू कहते हैं। यानी अच्छी महक को हम क्या कहेंगे? महक के बारे में अगर हम देते हैं तो महक के बारे में आप ध्यान रखोगे कि महक, ये आपका चौथा खंड होगा। तो अच्छी वाली क्या होगा? अच्छी वाली महक को हम क्या कहेंगे? और बुरी वाली महक को क्या कहेंगे? जो अच्छा नहीं लगता है उसको हम बदबू कहते हैं। समझ रहे हैं ना? उसको लिखना है। और ऐसे चीजों का एक सूची बनाना है, नाम लिखना है, जैसे जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। माने कुछ ऐसे सूची आपको बनाना है कि आपको जो महक पसंद है, जो पसंद महक है आपको, और जो महक पसंद नहीं है, जो पसंद नहीं है, वैसे सूची बनाना है कि पसंद वाले का एक तरफ और जो नहीं पसंद करते हो उसको एक तरफ लिखना है। लिखा सकता है। इसके बाद आप समझते हो कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल है जिसकी बहुत तेज महक होती है, उस फूल का नाम लिखना है। तुम्हारे घर के आसपास वह कौन सा फूल है जिसकी महक बहुत सुंदर लगता है, वैसे उस फूल का नाम आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है जो तुम्हारे घर के किस किस तरह की महक, माने घर के पास या घर में किस किस तरह की महक आती है। जैसे साबुन का महक हो जाता है, तेल का महक हो जाता है ना? तो ऐसे कौन कौन सी महक तुम महसूस करते हो घर पे, ऐसे महक का नाम लिखना है। ठीक है। आगे अगर हम तुम्हारी बात करें जो आपके पाठ्य पुस्तक से ही है, कि तुम्हारी अगर हम बात करते हैं कि खेलने के लिए तुरंत जाग गई थी कौन? कली खेलने के लिए तुरंत क्या हुई थी? जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? तो अगर जागोगे किस काम के लिए तुरंत जागोगे, तो यहां जागने के लिए एक लिखोगे, जागोगे, एक तरफ नहीं जागोगे। यानी किस काम के लिए तुम तुरंत जागोगे और किस काम के लिए तुम तुरंत नहीं जागोगे, यह तुम्हें लिखना है। ठीक है। इसके बाद कुछ रंग बिरंग की बातें हम कर लेते हैं। तो रंग बिरंग की बातों में जैसे आप समझते हैं कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो इसमें जैसे देखोगे कि कविता में पौधे की डाल जो है, पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तो डाल कैसे किस रंग का है? तो हरे रंग का बताया गया है। नीचे लिखी कुछ बातें हम दे रहे हैं आपको कि चीजें किन किन रंगों की हो सकती है। जैसे अगर हम देते हैं कि तितली किस रंग की होती है, तितली का रंग लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप बैगन देखे हैं, बैगन का रंग कैसा होता है। उसके बाद आप पेंसिल देखे हैं, पेंसिल का रंग कैसा होता है। यानी इसका रंग आपको लिखते चलना है। उसके बाद आप कुर्ता देखे हैं, कुर्ता का रंग कैसा होता है। ठीक है। कुर्ता के बाद आप अगर संतरा देखे होंगे, ऑरेंज यानी संतरा को देखे होंगे, संतरा का रंग कैसा होता है, इसके रंग को लिखने हैं। इसके बाद आप सूरजमुखी देखे होंगे, सूरजमुखी का रंग कैसा होता है। ठीक है। इसके रंग को लिखना है। इसके बाद आप लड्डू भी देखे होंगे, लड्डू किस रंग का होता है, लड्डू का रंग। इसके बाद आप प्याला देखे हैं, प्याला का रंग किस रंग का होता है। प्याला के रंग के बाद आप जैसे साग देखे हैं घर पे, साग का रंग किस रंग का होता है। इसके बाद साग के बाद अगर आप बात करते हैं जैसे धरती में मिट्टी होता है, तो मिट्टी का रंग किस रंग का होता है। यह रंग आपको लिखने हैं कि किसका कौन सा रंग होता है, और इस सारे प्रश्नों का उत्तर लिखकर इसका फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजने हैं। मैं देखूंगा कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, दैट्स ऑल।